हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूँ आपको मैथ्स की दुनिया में, जहाँ पर आप सीखेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को। तो आज मैं डिस्कस करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम जो बेस्ड होगा आपका मेंसुरेशन पर, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप उस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मेंसुरेशन के, वो सारे आप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड्स इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको करने के लिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। अगर आपने डायग्राम वो फिगर बना लिया और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना लिया, तो वहाँ से आपका 50% सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं बचता है, केवल सिंप्लीफिकेशन और फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना, और जो वैल्यू फाइंड करना रहता है उससे हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें सब देखिएगा, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखिएगा, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हमने ए ले लिया, ये बी हो गया आपका, ये सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड हमने क्या ले लिया, एक्स। सबसे शॉर्टेस्ट साइड क्या है, एक्स। अब 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है, 6 मीटर ज़्यादा है इसके ट्वाइस से, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 6 हो जाएगा। 2x + 6 हो गया। अब इसके बाद लिखा है इफ़ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज। इससे 2 मीटर लेस है ये वाला साइड, तो अगर ये 2x + 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा। 2x + 4 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तीनों साइड आपको बताना है कितना कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चलिए देखिएगा, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मीन्स AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर। ये हो गया। अब AC की वैल्यू कितनी है, 2x + 6, तो इसको लिख लेते हैं 2x + 6 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, AB आपका 2x + 4 है, 2x + 4 का स्क्वायर। ये हो गया। प्लस BC कितना है, x का स्क्वायर है। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2x + 6 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a स्क्वायर इट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24x। ये हो जाएगा इक्वल टू 2x + 4 का स्क्वायर करिए। यहाँ भी आइडेंटिटी का a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 4 है, तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16x, 16x हो गया प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो गया। अब देखेंगे 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, 36 प्लस 24x इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 16x प्लस x स्क्वायर। ये बच रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 16x माइनस, इस साइड लाएंगे तो -24x हो जाएगा, -24x प्लस 16 प्लस 16 माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करिए, x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24 कितना आ जाएगा, -8x हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 36 कितना आ जाएगा, -20 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। 20 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिनको माइनस करने पर 8 है और मल्टीप्लाई करने पर 20। दो नंबर कौन से है वो, 10 2 जा 20। आप देख सकते हैं 10 2 जा 20, अगर 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो नंबर तो पता चल गया कौन सा नंबर है, 10 और 2। तो जहाँ पर 8 है वहाँ पर क्या पुट करना है, 10 - 2, 10 - 2
एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन हो गया, x माइनस 10 हो जाएगा प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 10 और क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू आ गया 10, x की वैल्यू क्या आ गया 10 मीटर और x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा -2 मीटर। तो क्या -2 मीटर पॉसिबल है, किसी का साइड किसी का लेंथ निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, निगलेक्ट हो जाएगा। और सबसे शॉर्टेस्ट साइड क्या आ जाएगा, जो BC की वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 10 मीटर। सबसे शॉर्टेस्ट साइड ये आ गया BC 10 मीटर। और AB भी निकाल लेते हैं, AB कितना आ जाएगा, AB कितना है 2x प्लस 4 है, 2 इंटू 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा 20 प्लस 4 24 मीटर आ गया, 24 मीटर। और ये हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 6, 20 प्लस 6 कितना आ गया 26 मीटर। इस तरीके से हमने तीनों साइड फाइंड कर लिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड फाइंड कर लिया, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों फाइंड कर लिया। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ द इट्स इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, जो इक्वल साइड है वो कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उस ट्रायंगल का, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी दिया है वो है आपका 60 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसका बेस फाइंड करना है, बेस कितना होगा। तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल ये आपका हो गया, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी और सी आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया हमने। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन। ओके, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये हो गया, और इसको हमने ले लिया डी, डी ले लिया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल के किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तो ये साइड को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो इसका इक्वल साइड है वो कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। चलिए ये 13 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। आपको बेस बताना है कितना होगा, बेस कितना होगा। ओके, चलिए बेस को हम लोग लेते हैं, ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसको हमने ले लिया x, इसको भी हमने ले लिया x। ओके, x और x, तो हम लोग को 2x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपने x फाइंड कर लिया तो 2x कितना आएगा पता चल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है AD, तो AD को हम लोग फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इन ट्रायंगल ABD में देखिएगा AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब AB कितना है, AB है आपका 13 का स्क्वायर माइनस BD कितना है x का स्क्वायर, इट मीन्स 169 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा AD का स्क्वायर। तो AD कितना आ जाएगा, AD इक्वल टू रूट में 169 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आपका आ गया AD x के फॉर्म में। अब AD आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, गिवन है आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है कितना ये देखिएगा, बेस क्या है आपका, बेस आपका है x और x मिलके 2x है, 2x लिख लीजिए यहाँ पे। और हाइट क्या है AD है, हाइट क्या है AD लिख लेते हैं, और AD की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू AD की जो वैल्यू है कितना है 169 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 60, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा
अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड के स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड के स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो जो ये एक्स है, ये एक्स, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा ये। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करिए, 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 इक्वल टू 3600। अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं, इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला माइनस एक्स के पावर 4 है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के पावर 4, ये माइनस हो जाएगा माइनस 169 एक्स स्क्वायर और प्लस 3600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ एक्स के पावर 4 है तो कंसीडर कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर क्या ले लेते हैं वाई ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये वाई का स्क्वायर माइनस 169 वाई प्लस 3600 इक्वल टू 0। अब 36 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वाई के फॉर्म में, 3600 को स्प्लिट करना ऐसे दो नंबर में जिनको प्लस करने पर क्या आए 169 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3600 आए, तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे ये देख लेते हैं फैक्टराइज करके। इधर 3600 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, कितना आएगा 2 1800 900 और 450 225 75 25 5 5 जा 25 और 5 5 जा 5, ये हो गया। अब नंबर कौन कौन सा लेते हैं 2 2 जा 4 16 48 इंटू 3 कितना आ जाएगा 144 और ये ले लेते हैं 25, ये हमने ले लिया 144 और 25। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, क्या ये 169 आ रहा है, हाँ ये 169 आ रहा है, तो नंबर हम लोग को मिल गया, ये आ गया, एक नंबर है 144 दूसरा 25, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा, तो नंबर तो पता चल गया वाई स्क्वायर माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं 144 वाई माइनस 25 वाई प्लस 3600 इक्वल टू 0, ये हो गया। वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा वाई माइनस 144 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वाई माइनस 144 इक्वल टू 0, यहाँ से आगे आपका वाई माइनस 144 और ब्रैकेट में बचेगा आपका वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बार y इक्वल टू 144 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, y के दो वैल्यू आए हैं, y के कितने वैल्यू आए हैं, दो वैल्यू आए हैं। अब y के जब दो वैल्यू आए हैं तो y की वैल्यू को x के फॉर्म x वाले में पुट कर देते हैं, वहाँ से x आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेट नाउ इफ y इक्वल टू 144 तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 144, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा रूट में 144, क्योंकि निगेटिव तो पॉसिबल नहीं होगा, प्लस माइनस रूट 144 आएगा, लेकिन आप देखिएगा ये प्लस माइनस तो आएगा जरूर। x इक्वल टू लेंगे क्या 12, x इक्वल टू क्या लेंगे 12 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया। अब x एक 12 आ गया। इफ y इक्वल टू क्या ले लेते हैं 25, अगर y 25 रहेगा देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस रूट 25 और x की वैल्यू क्या आएगा 5 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 5। तो यहाँ x के दो वैल्यू आए हैं तो दोनों आंसर हो सकता है, तो जो बेस होगा, बेस क्या है, बेस BC इक्वल टू 2x है, 2x इट मीन्स 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों आंसर हो सकता है, 24 और 10 सेंटीमीटर बेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर
इज 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं, दोनों का एरिया का जो सम है वो है 640 मीटर स्क्वायर, और दोनों के पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस कितना है, 64 मीटर है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर का साइड बताना है। तो चलिए दो स्क्वायर बना लेते हैं, पहले दो स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं। एक स्क्वायर हमने ये ले लिया और दूसरा स्क्वायर हमने ये ले लिया। ओके, ये हमने दूसरा स्क्वायर ले लिया। दोनों के एरिया के बीच का सम कितना है, 640 है। चलिए इसको हमने ले लिया x, इसको हमने ले लिया x, ये हो गया। इसका साइड क्या है, x है। इसका साइड अगर x है तो एरिया क्या होगा, x स्क्वायर आएगा। एरिया क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ओके, अब पेरीमीटर क्या आएगा इसका जो पेरीमीटर होगा वो 4x होगा। 4 इंटू साइड 4x हो गया। अब ये देखिएगा दूसरे का, दोनों के पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस कितना है, 64 मीटर है। दोनों के डिफरेंस, दोनों के बीच कितना है, 64 मीटर है। तो अगर हम लोग इसका पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर इसका 4x प्लस 64, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 64 आएगा कि नहीं आएगा। दोनों के बीच का जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, क्या वो 64 आएगा कि नहीं आएगा। 4x प्लस 64 में से अगर 4x माइनस करेंगे तो 4x कैंसिल हो जाएगा, 64 मीटर आएगा। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो 4x प्लस 64 होगा। अब इसके बाद देखिएगा जो इसका साइड क्या होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड दिया हुआ है, तो साइड क्या होगा। साइड निकालने के लिए हम लोग 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4x प्लस 64 को 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x प्लस 16। तो ये आपका आ गया x प्लस 16 साइड हो गया। इसका एरिया क्या आ जाएगा, x प्लस 16 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ गया। दोनों का एरिया आ गया, ये x स्क्वायर, ये x प्लस 16 का होल स्क्वायर है। ओके, तो दोनों के एरिया का जो सम है वो कितना है, 640 है। तो इसको लिख लेते हैं, दोनों एरिया का सम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 640, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा x स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करते हैं, a स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, b स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना आ गया, 256। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 16 इंटू एक्स, 32x इक्वल टू 640 आ जाएगा। x स्क्वायर मिलकर कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 256 माइनस 640 इक्वल टू 0। ये देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 640 में से 256 माइनस करिए, ये 4 हो गया और 8 हो गया। 13 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। इसके बाद 5 में से 2 384 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 384 इक्वल टू 0 आ गया। अभी आप और सिंप्लीफाई करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 192 इक्वल टू 0। अब आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर करिए और x की वैल्यू फाइंड करिए। तो 192 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिनको माइनस करने पर 16 आए और मल्टीप्लाई करें तो 192 आए। तो 192 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 192 को 2 9 18, 2 6 12, 48 बार में कटेगा, 24, 12, 6, 3। अब देखिए कौन सा नंबर लेते हैं, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 6 नहीं, अभी नहीं आएगा।
ये आ गया आपका 32। और क्या ले सकते हैं, नंबर क्या होगा, नंबर देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और ये 6 है। और कोई नंबर 12 आ गया, ये 12 ले लेते हैं। 16 और 12 नहीं होगा। और कोई नंबर, और कोई नंबर। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये टाइम टेकिंग थोड़ा लग रहा है अगर से, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b -16 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac, 16 का स्क्वायर -4ac 1 इंटू -192, ये हो जाएगा अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 8 36 6 3 7 6 8 अपॉन 2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -16 प्लस माइनस रूट में 1024 अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू -16 प्लस माइनस 1024 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखिए कितना आता है 1024 का स्क्वायर रूट, 1024 का स्क्वायर रूट 1024 कितने बार में होगा, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 3 कितना हो गया 6, 9 हो गया 1 और ये 2 4 2 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32, लिख लीजिए 32 अपॉन 2। ओके, x इक्वल टू -16, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव x इक्वल टू -16 प्लस 32 अपॉन 2, कितना आ गया, ये आपका आ गया 16 बाई 2 8, कितना आ गया 8, ये आपका आ जाएगा 8 मीटर। x की वैल्यू कितना आ गया 8 मीटर आ गया, x की वैल्यू 8 मीटर आ गया। और अगर आप निगेटिव लेंगे, देखिए निगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निगेटिव आएगा, x की वैल्यू जो निगेटिव आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा, साइड पॉसिबल नहीं होगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, आपका 8 मीटर आ गया। तो दूसरा साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 8 मीटर एंड 8 + 16 24 मीटर, एक का 8 मीटर आ जाएगा, दूसरे कितना आएगा 24 मीटर आ जाएगा। ओके, 8 मीटर एंड 24 मीटर, इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लीजिए। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितना ले लेते हैं x, हमने ब्रेथ को x ले लिया, x मीटर है, तो जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा, यही है, तो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा कर लेते हैं, 2x + 1 हो गया। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी होता है, L इंटू बी, और एरिया कितना है 528 इक्वल टू L कितना है 2x + 1 इंटू बी कितना है x है। अब 528 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर प्लस x, अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब 528 इंटू 2 कर लेते हैं, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करने पर 1 आना चाहिए। 528 को फैक्टराइज करिए पहले, 528 2 से कटेगा, 264 आ गया, 2 से फिर कटेगा 132 66
33 3 11 आ गया और 11 1 और ये 2 अभी, और ये 2 भी रहेगा। तो ये नंबर ले लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 11 3 जा 33। तो नंबर हम लोग लेते हैं 33 एंड 32। जिसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा 528 × 2 वाला। ओके, तो नंबर तो पता चल गया कि कौन सा है, 33 और 32 नंबर है। तो इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन आपका क्या है, x कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 33 बचेगा और माइनस यहाँ से कितना कॉमन लेते हैं 16, 2x प्लस 33 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 33 दोनों में है, तो 2x प्लस 33 कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 33 ये कॉमन हो गया, बचेगा क्या, x माइनस 16 बचेगा, x माइनस 16 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब एक बार आपको क्या करना है, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 करना है और x माइनस 16 इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगा, -33/2 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो -33/2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो लेंथ है ब्रेथ कोई भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, तो ये तो इम्पॉसिबल होगा, नेगलेक्ट कर देंगे इसको, ये आपका नेगलेक्ट हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका लेंथ जो आएगा 2 × 16 + 1 33 आ गया, 33 मीटर आ गया आपका, और जो ब्रेथ आएगा कितना आएगा 16 मीटर आ जाएगा। लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से आ गया। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, आपको केवल क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए और आप उसका सोल्यूशन कर लेंगे। ओके, आई होप सभी को आज का जो वीडियो है वो आपको समझ आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो भी अगर आपको कहीं डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।